हेलो दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं तुम्हारे बोलने की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे न सुनने की वजह से हैं। तुम सोचते हो कि तुम लोगों को समझते हो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ उनकी आवाज सुनते हो, उनकी सच्चाई नहीं। हर दिन तुम किसी न किसी से बात करते हो, दोस्तों से, परिवार से, पार्टनर से, लेकिन कभी महसूस किया है वो बोलते कुछ और है और महसूस कुछ और करते हैं, और तुम हर बार वही गलती करते हो। तुम्हें जवाब देने की जल्दी रहती है, बीच में टोकने पे तुम बहादुरी समझते हो, और सलाह देना वो तो तुम्हारे ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और तुम्हारा यही बिहेवियर धीरे धीरे रिश्ते कमजोर करता है, और जिससे रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं, लोग तुमसे दूर होते जाते हैं और एक दिन तुम अकेले रह जाते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम लोगों के दिमाग नहीं, उनका दिल पढ़ना सीख जाओ? क्या होगा अगर तुम हर बातचीत में वो सुन पाओ जो लोग छुपा रहे हैं? और क्या होगा अगर तुम ऐसे इंसान बन जाओ जिससे हर कोई खुलकर बात करे, जिसे हर कोई पसंद करे, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करे, और जिसे लोग कहे तुम ही वो इंसान हो जो मुझे सच में समझते हो, तुम्हारे साथ मैं अपनापन महसूस करता हूँ, तुम ही मेरे दिल की आवाज को और भावनाओं को समझ पाते हो। तो आज तुम सिर्फ लिसनिंग नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे लोगों के इमोशंस को पढ़ना, उनके छुपे हुए मीनिंग्स को समझना, उनकी बातों के पीछे के भाव को समझना, उनके साथ विश्वास बनाना और हर कन्वर्सेशन को पावरफुल बनाना। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नेवर हैज द वर्ल्ड बीन लाउडर एट नो वन इज लिसनिंग। आज की दुनिया में हर जगह आवाज है, फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चकाचौंध और टीवी पर बस न्यूज, लेकिन एक चीज गायब है, सच्ची लिसनिंग। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई रुककर ये नहीं पूछता सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। सोचिए, एक साधारण बातचीत, आपका कोई अपना कहता है कि आज बहुत स्ट्रेस है, और आप जवाब देते हो अच्छा तो फिर नौकरी बदल लो। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? आपने सुना लेकिन समझा नहीं। असल में वो आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहता था, वो चाहता था कोई उसे समझे, कोई उसे समझे, उसे सुने, उसे महसूस करे। हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये है कि हम कन्वर्सेशन को अपनी बात बोलने का मौका समझते हैं। हम बात करने के दौरान ही बीच में सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या बोलूंगा या इसे क्या जवाब देना है, और वही कनेक्शन टूट जाता है। तो फिर असली लिसनिंग क्या है? सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को समझना। वही असली लिसनिंग है। जब कोई बोलता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, वो अपने अंदर की दुनिया आपके सामने खोल रहा होता है। और उस दौरान अगर आप बीच में कूद गए, उसकी बात पूरी सुने बिना, तो आपने उसके उस दरवाजे को बंद कर दिया। और यही लेखक जेम्स कहते हैं कि एक बेहतर लिसनर बीच में टोकता नहीं, वो सवाल नहीं पूछता, सामने वाले को बोलने देता है, उसे समझने का प्रयास करता है, और सबसे जरूरी उसे फील कराता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात का उसके लिए महत्व है। सच्चाई ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग बुरे नहीं हैं, बस उन्हें सुनना नहीं आता। और जब लिसनिंग खराब होती है तो रिश्ते टूटते हैं, गलतफहमियां बढ़ती है, लोग अकेले महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सुनना सीख गए तो आप बन सकते हो भरोसेमंद इंसान, मजबूत रिश्तों वाला व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग खुलकर बात करें। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर हमारा दिमाग सुनते समय ऐसा क्यों बिहेव करता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ लिसनिंग। क्या होगा अगर आप हर बात सुनते हैं लेकिन आपका दिमाग सिर्फ वही पकड़ता है जो उसे पसंद है? सवाल ये नहीं है कि आप सुनते हैं या नहीं, सवाल ये है आप कैसे सुनते हैं। जब कोई आपसे बात करता है तो आपका दिमाग एक साथ दो काम करता है, सुनता भी है और सोचता भी है। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या, क्योंकि आप सुनते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है अगले हफ्ते एक शो है, अपन चलेंगे, और रास्ते में मेज भी देख सकते हैं, तो आप किस पर रिएक्ट करेंगे, शो पर या मेज पर? यही है सेलेक्टिव हियरिंग। हम वही सुनते हैं जो हमें पसंद हो, बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि सामने वाला फील करता है कि तुम मुझे नहीं समझते। यही लिसनिंग का पहला मेथड है, सिलेक्टिव लिसनिंग। दूसरा मेथड है लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड। आप सुन रहे होते हो लेकिन अंदर सोच रहे होते हो अब मैं क्या बोलूंगा। आप जवाब तैयार कर रहे होते हो, उसकी बात को समझने का प्रयास नहीं करते, और यहीं से कनेक्शंस और कन्वर्सेशन दोनों टूट जाता है। थर्ड, माइंड वियर्स वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। इंसान 175 वर्ड्स एक मिनट में सुन सकता है, लेकिन 2000 वर्ड्स पर मिनट में सोच सकता है। इसका मतलब है आपका दिमाग खाली जगह को भर देता है और आप वहीं
खो जाते हो क्योंकि आपके सोचने की शक्ति तेज है और बोलने की कम। अब इसे ऐसे समझो, लिसनिंग कोई स्किल नहीं है, ये कई लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और लेखक इसे 4 मेथड्स में समझाते हैं। फर्स्ट, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जब आप किसी की बात एंजॉय करने के लिए सुनते हो, जैसे म्यूजिक, किसी की स्टोरी या आपका पसंदीदा घटनाक्रम। सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, यानी समझने के लिए सुनना, जब आप किसी को उससे कुछ सीखने के लिए सुनते हो, जैसे आपका टीचर्स या कोई न्यूज, आपका कोई मेंटोर, ऐसा आप कॉलेज, स्कूल या अपनी क्लासेस में करते हैं। थर्ड, क्रिटिकल लिसनिंग, जब आप किसी को सुनकर उसका विश्लेषण करते हो, जब आप किसी को सुनकर उसे जज करते हो कि ये सही है या गलत है। फोर्थ, एम्पैथेटिक लिसनिंग, जब आप किसी को सुनते समय फील करते हो, सामने वाले के इमोशंस को समझते हो, उसे ही एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं और यही सबसे पावरफुल लिसनिंग है। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप किसी को सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि आपको उसे रेस्पॉन्स करना है, बल्कि आप इसलिए उसे सुनते हैं ताकि आप उसे समझ सके, उसकी बातों को महत्व दे सकें। इसलिए जब कोई आपसे बात करे तो खुद से पूछो कि मुझे क्या बोलना है। इस बात की जल्दी आपको नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि जब ये व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है तो इसे कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, लोग खुद को समझने वाला व्यक्ति चाहते हैं। जब आप सही तरीके से सुनते हो तो लोग आपके साथ खुलते हैं, वो डिफेंसिव कम हो जाते हैं और आपके और उनके बीच में विश्वास पैदा होता है और जिससे आपका और सामने वाला का रिश्ता गहरा होता है। अब सवाल है कि सही तरीके से सुनना प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, हाउ टू बी अ बेटर एक्टिव लिसनर। क्या होगा अगर सिर्फ कुछ छोटी आदतें बदलकर आप लोगों की नजरों में इंस्टेंटली वो इंसान बन जाएं जिससे हर कोई खुलकर बात करना चाहता है। अब तक आपने समझ लिया है कि लिसनिंग क्या है और दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल है कि मैं प्रैक्टिकली बेहतर लिसनर कैसे बनूं। सच्चाई ये है कि लिसनिंग कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है और इसकी शुरुआत होती है आपसे खुद से। लेकिन इस प्रैक्टिस में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेखक कुछ बिंदुओं से समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, जजमेंट्स एंड बायस। जब कोई बोलता है तो आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हो कि ये सही है या गलत, और ये होता है पहले से बनी धारणाओं की वजह से, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति को पहले से जानते हैं और उसके बारे में आपकी धारणा पहले से तय है कि ये इस तरह का व्यक्तित्व का इंसान है। इसलिए आप उसे पूरी तरह सुनते ही नहीं, और जब वो अपनी बात कह रहा होता है तो आप सुन ही नहीं रहे होते, आप बस उसे जज कर रहे हो। सेकंड, एक्सपेक्टेशंस। जब आप किसी से बातचीत करने की स्थिति में जाते हो तो आप खाली दिमाग से नहीं जाते, आपके अंदर पहले से एक स्क्रिप्ट चल रही होती है। ये फिर कंप्लेन करेगा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, ये मुझे समझेगा ही नहीं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। थर्ड, माइंड वेंडरिंग। इस स्थिति में आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका शरीर तो वहीं बैठा रहता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, या तो आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा होता है, या पास्ट की कोई घटना याद कर रहा होता है, या आप फोन में लगे होते हैं, या कोई रैंडम थॉट आपके दिमाग में चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में आप सुनते सुनते खो जाते हो। फोर्थ, इमोशनल रिएक्शन। जैसे ही कोई कुछ कहता है आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, या तो आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको इरिटेशन आ जाती है, या आप डिफेंसिव हो जाते हो, और यहीं लिसनिंग खत्म हो जाती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हो कि एक बेहतर लिसनर बनने के लिए इन 5 गुणों का होना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करो कि मैं कहाँ इंटरप्ट करता हूँ और कहाँ जज करता हूँ, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत है। सेकंड, माइंडफुलनेस। जब भी आपका दिमाग भटके तो उसे ईमानदारी के साथ वापस अपने कन्वर्सेशन पर लेकर आओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो, सामने वाले की आवाज पर ध्यान दो, यही रियल लिसनिंग है। थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी से बात करते समय भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, और उसके लिए आप में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी का होना बेहद ही जरूरी है। फोर्थ, बॉडी लैंग्वेज अवेयरनेस। याद रहे आपका शरीर भी सुनता है, इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कुछ सेकंड्स के लिए बीच बीच में सामने वाले से आई कांटेक्ट करने का प्रयास करें, या उसकी बात के लिए हल्का हल्का अपना सिर हिलाएं, या अपनी बॉडी को उसकी ओर आगे झुकाते हुए उसकी बातों में इंटरेस्ट होना प्रदर्शित करें। और इन सब बॉडी मूवमेंट से सामने वाला फील करता है कि ये मुझे समझ रहा है और मुझे सुन रहा है। 5, वॉइस अवेयरनेस। आप जब किसी की बात सुनकर फ्री हो चुके हो तो उसके जवाब में आप क्या बोलते हो सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे बोलते हो ये भी महत्वपूर्ण है। आपके बोलने का टोन क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, और आप बोलते समय
कितनी शांत प्रवृत्ति से जवाब दे रहे हैं, यह भी सब भी मायने रखता है। और किसी भी बेहतरीन लिसनर के अंदर इन गुणों का होना तो बेहद ही जरूरी है। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो तो बीच में उसे ना टोके, उसकी बात को पूरा होने दें और बात करते समय किसी भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को अपने से दूर हटाएं। अपना फोन नीचे रख दें और सामने वाले पर अपना पूरा ध्यान रखें। उससे बात करते समय उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ। उसके लिए हाँ, अपने सिर हिलाने जैसी मोमेंट्स को बीच बीच में करते रहें। उसकी बातों को सुनकर रिपीट बैक करें, अच्छा तो तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारी बात का ये मीनिंग है। इस तरह के शब्दों से क्लैरिटी और कनेक्शंस दोनों बढ़ते हैं। और किसी से बात करते समय इस तरह के मिस्टेक से बचें। उसकी बात को जल्दी खत्म करने का प्रयास करवाना या अचानक कोई टॉपिक बदलना या उसकी बात को सुनते समय बीच में मजाक करना या किसी छोटी मोटी बातों में उसे उलझा देना। लेखक कहते हैं कि लिसनिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और ये स्किल बनती है अवेयरनेस से, प्रैक्टिस से और पैशन से। अगर आप ये सीख गए तो लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे और आप रिश्तों को गहराई से समझ पाएंगे। लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, सामने वालों को महसूस कैसे करवाएं कि उसे सच में समझा जा रहा है, उसे महत्व दिया जा रहा है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4 वैलिडेशन, द की टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिसनिंग। क्या होगा अगर आप किसी से पूरी तरह असहमत हो फिर भी वो आपको कहे तुम ही वो इंसान हो जो मुझे सबसे ज्यादा समझता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं किसी से की बात मान लूं तभी मैं उसे समझ रहा हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करना बिना सहमत हुए, इसका मतलब है आप गलत को सही नहीं कर रहे, आप बस ये कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। लेकिन किसी को समझने और उसकी भावनाओं को महसूस करने के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी रहती है, ये जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए लेखक 3 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। फर्स्ट, वैलिडेशन और एग्रीमेंट का गलत बिलीफ का होना। लोग सोचते हैं अगर मैं उसे वैलिडेट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसीलिए आप क्या करते हैं, उससे बहस करते हैं, अपना बचाव करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच के कनेक्शन को खो देते हैं, विश्वास को खो देते हैं। सेकंड, ईगो का खेल। हम सामने वाले से बात करते समय उसे सुनते नहीं है, हम जीतना चाहते हैं, मैं सही हूँ तुम गलत हो। और ऐसा करते समय टेबल पर जोर से हाथ मारना या आवाज ऊंची होना बेहद ही सामान्य है और इसका परिणाम ये होता है कि कोई किसी को समझ ही नहीं पाता, बस दोनों एक दूसरे को सही साबित करने का प्रयास करते हैं और ये होता है सिर्फ ईगो के कारण, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करने के कारण। थर्ड, इमोशनल इनवैलिडेशन। आपके कन्वर्सेशन में जब कोई कहता है मुझे डर लग रहा है तो आप तुरंत जवाब देते हो, अरे कुछ नहीं, इतना भी क्या डरना। ऐसा करके आपने क्या किया, आपने उसकी फीलिंग को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है और तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। तुमने उसे समझने की जगह उसकी भावनाओं को ही रिजेक्ट कर दिया। और यहीं से लिसनिंग की असली स्किल्स शुरू होती है, जब आप वैलिडेशन के 6 स्टेप सिस्टम को समझ जाते हैं। स्टेप 1, बी प्रेजेंट। किसी से बात करते समय पूरी तरह वहीं पर मौजूद रहो, अपना पूरा ध्यान सामने वाले की बातों पर लगाओ, अपने फोन को अपने से दूर रखो, क्योंकि आपकी पूर्ण उपस्थिति सामने वाले को रेस्पेक्ट फील कराती है। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट। सामने वाले की बातों को सुनकर अपने शब्दों में उसकी बातों को दोहराओ कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ऐसा फील होता है। और इससे ये होता है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आती है और सामने वाला फील करता है कि मुझे सुना गया, समझा गया। स्टेप 3, फीलिंग वर्ड्स को यूज करो। तुम कह सकते हो मुझे लगता है तुम परेशान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बात का दुख है। और ऐसा करते समय अपनी आवाज को धीमी और सहानुभूतिपूर्ण रखें और उसी इमोशंस को नाम देना है वैलिडेशन। स्टेप 4, कॉन्टेक्स्ट को समझो, क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, हर इंसान का पास्ट का अनुभव अलग होता है, हर इंसान का भावनात्मक ट्रॉमा अलग होता है। अगर किसी को पहले किसी से धोखा मिला है तो उसके विश्वास करने में उसे परेशानी आ सकती है, यानी उसे ट्रस्ट इशू होना बेहद ही नॉर्मल है। स्टेप 5, नॉर्मलाइज। सामने वाले को सुनकर उससे कहो कि कोई भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही फील करता। इससे सामने वाले को गिल्ट नहीं होता और वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है। आपने उसकी उस परिस्थिति को बिल्कुल सामान्य कर दिया कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा बिहेव करना बेहद ही सामान्य है। इससे वो व्यक्ति अपने को कमतर महसूस नहीं करता, क्योंकि किसी को भी अपने को कमजोर प्रदर्शित करना अच्छा नहीं लगता। स्टेप 6, जेन्युइन, यानी सच्चे रहो, फेक वैलिडेशन मत करो। अगर आप सामने वाले की सच में
केयर नहीं करते हो तो सामने वाला महसूस कर लेगा, क्योंकि रियल वैलिडेशन दिल से निकलती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि मुझे बहुत स्ट्रेस है और आप उससे कहते हो अरे सबको होता है, चिल करो, तो ये एक गलत तरीका है और इसका परिणाम होता है कि आपके और उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। और इसका सही तरीका ये है कि जब वो आपसे कहे मुझे बहुत स्ट्रेस है तो आप उससे कहें लगता है तुम काफी दबाव में हो, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में, जरा बताओ। क्योंकि वैलिडेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सामने वाले को समझना ही आपका सही होना है और सामने वाले के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना ही आपका जीतना है। जब आप वैलिडेट करते हो तो लोग आपके साथ खुलते हैं, आपके और उसके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपका रिलेशनशिप गहरा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोग आपको भरोसेमंद इंसान मानते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी के इंसान की बात को सुनो तो उससे कहो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। उसे एडवाइस मत दो, बस वैलिडेट करो, क्योंकि वैलिडेट का मतलब ही है किसी की भावनाओं को समझना और उसे स्वीकार करना। लेकिन अगर कोई सच बोल ही नहीं रहा हो या कुछ छुपा रहा हो तो आप असल में समझोगे कैसे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग थ्रू अवेयरनेस। हम सोचते हैं लिसनिंग का मतलब है जो सामने वाला बोल रहा है वही सच है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि इंसान हमेशा सीधे नहीं बोलता, कभी उसके शब्द कुछ और होते हैं और परिस्थिति कुछ और होती है। उसके शब्द और उसके अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। इसे ऐसे समझो, आपने किसी पर संदेह करके कि ये ठीक नहीं है, इसके जीवन में कुछ अव्यवस्थित चल रहा है, आपने उससे मैसेज पे पूछ लिया तुम्हारा क्या हाल है, सब ठीक तो है, और उसने कहा ठीक हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है कि ये झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। इसीलिए आपने भी कभी महसूस किया होगा, कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि सब ठीक नहीं है। यहीं से शुरू होता है रियल लिसनिंग। इसमें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, शब्दों और रियलिटी के बीच में अभाव का होना, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करते समय 55% बॉडी लैंग्वेज का योगदान होता है और 38% किसी के शब्दों की टोन का और सिर्फ 7% शब्दों का। इसका मतलब ये हुआ जो दिख रहा है वो ज्यादा सच है, यानी शब्दों से ज्यादा जो चीज दिख रही है उसका ज्यादा महत्व है और उसमें ज्यादा सच्चाई है और जो बोला जा रहा है वो कम। सेकेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कोई मजाक कर रहा है, आप उसे अपमान समझ लेते हो, और कोई दुखी है और आप उसे उसका रवैया समझ लेते हो, और इसका परिणाम ये होता है कि आपके बीच में और सामने वाले के बीच में अनावश्यक टकराव पैदा होता है, दूरी बढ़ती है। थर्ड, हिडन मैसेज। क्योंकि कई बार लोग सीधे नहीं बोलते, उन्हें या तो डर लगता है या उनका ईगो बीच में आ जाता है या वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी बात कहने से बचने का प्रयास करते हैं। और ये सब कई बार उनकी बातों में छुपा भी होता है और आपको महसूस भी हो जाता है कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक बेहतर लिसनर अपने अंदर इन स्किल्स को विकसित कर लेता है। फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को समझना। किसी भी कन्वर्सेशन में हर शब्द का मतलब स्थिति को बदलता है। मान लीजिए किसी ने कन्वर्सेशन के समय भयावह शब्द का प्रयोग किया तो ये या तो फाइट को रिप्रेजेंट करेगा या किसी हॉरर मूवी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कन्वर्सेशन की परिस्थिति में किस बारे में डिस्कस हो रहा है। अगर आपकी बात किसी मूवी के बारे में चल रही है तो उस शब्द का प्रयोग किसी डरावने सीन के लिए किया गया है, और आपकी कन्वर्सेशन अगर किसी की फाइट के बारे में चल रही है तो इसका मतलब उस शब्द का प्रयोग उस लड़ाई की गंभीरता के बारे में किया गया है। यानी हर परिस्थिति में शब्द एक हो सकता है लेकिन उसके अर्थ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सेकंड, गट इंस्टिंक्ट। याद रहे ये होती है आपके अंदर की आवाज, क्योंकि आपका दिमाग बहुत कुछ पढ़ता है बिना सोचे। इसे ही कहते हैं इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान। मान लीजिए कोई आपसे कहे मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आपसे आंखें नहीं मिलाता, उसकी आवाज थोड़ी ठंडी है और उसका शरीर ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो चिंतित है, तो आपके अंदर से ये फीलिंग उठती है कि कुछ गलत है। यही गट इंस्टिंक्ट है और इसे इस्तेमाल करने का बेहद ही आसान तरीका है। उसकी फीलिंग को नोटिस करो, उसकी बातों को सुनकर तुरंत रिएक्ट मत करो और शांति से पूछो कि तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसके शब्दों से ज्यादा बोलती है। अगर कोई आपसे बात करते समय अपनी आंखों को आपसे आंखें मिलाने से अवॉइड कर रहा है तो इसका मतलब या तो वो डर रहा है या झूठ बोल रहा है या आपके साथ असहज है, या किसी की आंखों में ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो आपसे नाराज है। उसी तरह से अगर किसी का बॉडी पोस्चर, उसकी शरीर की स्थिति को आप ध्यान से देखें तो भी आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई सीधा खड़ा है तो उसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, अगर वो झुका हुआ है तो वो या तो इनसिक्योर है
या दुखी है। उसके आर्म्स यानी उसने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है तो वो डिफेंसिव है, और उसके हाथ खुले हैं, उसका शरीर खुला हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपके साथ बात करके विश्वास को प्रदर्शित कर रहा है, वो आपके साथ सहज है। उसी तरह अगर कोई आपसे बात करते समय स्माइल करता है तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन असली मुस्कान और फेक मुस्कान के बीच भी अंतर होता है। असली मुस्कान में आंखों में भी चमक नजर आती है और फेक मुस्कान में सिर्फ होठ मूव करते हैं, आंखों में उसकी कोई चमक नहीं होती। आप दोनों के बीच की कन्वर्सेशन के दौरान आपकी डिस्टेंस भी सामने वाले के बिहेवियर को समझने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास है तो इसका मतलब वो आपके साथ कंफर्टेबल है, अगर वो आपसे बहुत दूर है तो वो आपके साथ डिसकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। फोर्थ, टोन एंड इन्फ्लेक्शन। टोन और इन्फ्लेक्शन से एक ही सिचुएशन का पूरा माहौल बदल सकता है। यहाँ एक ही सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी ने कहा मैं तुमसे बात करने का इच्छुक नहीं हूँ, यहाँ बहुत मायने रखता है कि कौन सा वर्ड जोर से बोला गया, वही पूरी लाइन का मीनिंग बदल देता है। मान लीजिए किसी एक शब्द पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है और बाकी सब धीरे बोले गए, तो इसका मतलब जिस शब्द पर उसने जोर दिया है वही उसका मेन भाव है। इसीलिए किसी की बात सुनते समय सिर्फ शब्दों को मत सुनो, वो शब्द कैसे बोला गया है वो भी मायने रखता है। 5, झूठ को पकड़ना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो बात को बार बार बदलता है, आपसे आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है, ज्यादा डिटेल देने का प्रयास करता है, या अचानक टॉपिक को चेंज कर देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस झलकने लगती है, या तो वो अपनी आंखों को तेज तेज ब्लिंक करने लगता है, या उसके हाथों के मोमेंट्स बढ़ जाते हैं, या वो अपनी बॉडी को आगे पीछे ज्यादा करने लगता है। लेकिन हाँ, किसी एक साइन से आप किसी निर्णय पर नहीं जा सकते। कई साइंस मिलकर ये प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई एक साइन किसी व्यक्ति की हैबिट भी हो सकती है। 6, छुपे हुए इरादे। हर इंसान मोटिवेटेड होता है। मान लीजिए कोई बार बार एक ही बात को घुमा घुमा कर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए, या बार बार वो उस टॉपिक को आपके सामने ला रहा है जिसमें उसके काम की बात है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे कहना चाहता है कि मुझे तुमसे इस काम को करवाना है, या मुझे तुम्हारी ये मदद चाहिए। इसीलिए किसी के कन्वर्सेशन पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 7, गैस लाइटिंग यानी मानसिक भ्रम देना। जब कोई आपको आपकी ही रियलिटी पर डाउट करवाए, यानी कहे तुम गलत हो, ऐसा हुआ ही नहीं है, तुम ज्यादा सोचते हो, इसमें सामने वाले के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिसमें आप कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट की स्थिति में आ जाते हो। इससे कैसे बचें? अपनी मेमोरी पर भरोसा करो, अपने पास प्रूफ रखो, शांति से किसी की बात को सुनो, और जरूरत पड़े तो उससे दूरी बनाओ। लेखक कहते हैं कि लिसनिंग का हाईएस्ट लेवल है माइंड रीडिंग। इसीलिए किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान शांति से उसके शब्दों को सुनो, भावनाओं को समझने का प्रयास करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करो और उसके टोन को महसूस करो, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हो तो लोग आपसे छुप नहीं पाते, आप डीप कनेक्शंस बनाते हो और आप स्मार्टर डिसीजन लेते हो। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी आपके रास्ते में कौन सी बाधाएं आएगी जो आपको अच्छा लिसनर बनने से रोकेगी, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, एड्रेसिंग द ऑब्स्टेकल्स ऑफ लिसनिंग। अब तक आपने सीखा कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे वैलिडेट यानी भावनाओं को स्वीकार करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फिर भी मैं कभी कभी अच्छा लिसनर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि लिसनिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये इन्वायरमेंट और माइंडसेट का खेल है, और कई बार आपका ही दिमाग आपकी लिसनिंग के खिलाफ काम कर रहा होता है, जिसके लिए लेखक इन 5 कारणों को बताते हैं। फर्स्ट, मल्टीपल कन्वर्सेशंस। आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन आसपास 2 से 3 कन्वर्सेशंस और चल रही है। हंसी की तेज तेज आवाजें, अलग अलग कन्वर्सेशन की आवाजें, बैकग्राउंड नॉइज, और जिसका परिणाम ये होता है कि आप जिस व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके बीच का फोकस टूट जाता है, आप दोनों की अटेंशन बिखर जाती है। क्योंकि सच ये है कि आप एक समय में सिर्फ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ही संभाल सकते हैं। सेकंड, दिखावट के आधार पर जज करना। अगर कोई आकर्षक है तो आप उसकी बात से ज्यादा उसके लुक्स पर ध्यान देते हो। अगर कोई कम आकर्षक है तो आप सबकॉन्शियसली उसे इग्नोर कर देते हो, और ऐसी स्थिति में आपकी नजरें बार बार चेहरे या उसके कपड़ों पर जाती है। आप किसी को देखने मात्र से जज कर लेते हो और असली मैसेज को मिस कर देते हो। थर्ड, दिलचस्पी की कमी। क्योंकि हर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होता तो आपका दिमाग ऑटो ऑफ हो जाता है, आपकी आंखें इधर उधर मूव करने लगती है, आपका दिमाग भटकने लगता है, और जिसका परिणाम होता है कि सामने वाला फील करता है कि तुम मुझे सुन नहीं रहे। फोर्थ, एम्पैथी की कमी। आप किसी को सुनते हो लेकिन फील नहीं करते। मान लीजिए कोई कहे
मैं बहुत परेशान हूँ, और आप बोलो छोड़ो आगे बढ़ो यार, तो आप महसूस करेंगे कि सामने वाला एकदम से उदास हो जाता है, क्योंकि ये लिसनिंग नहीं है, ये इमोशनली डिस्कनेक्शन है। आपने सामने वाले को समझने का प्रयास ही नहीं किया, उसकी भावनाओं को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। 5, शारीरिक और मानसिक स्थिति। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे बात करने का इच्छुक है और उस समय आप थके हुए हो या आपको भूख लगी हुई है या आप तनाव में हो, तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और जिसका परिणाम होता है कि आप उसे प्रॉपर्ली सुन ही नहीं पाते। और इसी का सॉल्यूशन देते हुए लेखक कहते हैं और कुछ बिंदुओं पे जोर देते हैं जिसे एक बेहतर लिसनर को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। फर्स्ट, सिंगल कन्वर्सेशन रूल। एक समय में एक ही व्यक्ति से बात करें, और अगर सामने या आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूर हटाओ। अगर शोर है तो अपनी जगह बदलो, क्योंकि फोकस का होना भी सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट दिखाने का समान है। सेकंड, अवेयरनेस ऑफ बायस। खुद से पूछो, क्या मैं इस इंसान को उसकी बात से जज कर रहा हूँ या उसके लुक से, क्योंकि अवेयरनेस और खुद पर कंट्रोल दोनों बेहद जरूरी है। थर्ड, हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आधे मन या झूठी लिसनिंग मत करो। आप बहुत ही पोलाइटली उसे कह दे कि हम बाद में बात करेंगे, या उसे आप कह सकते हैं मुझे इस टॉपिक की ज्यादा समझ नहीं है और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे इस लायक समझते हो, इसलिए तुमने ये बात मुझसे शेयर करने की पहल की, और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे ना कहें। फोर्थ, एम्पैथी प्रैक्टिस। खुद से पूछो, अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा फील करता। अपने आप को उस परिस्थिति में इमेजिन करो, अपने आप को उस परिस्थिति में महसूस करो, यही रियल लिसनिंग है। 5, सेल्फ केयर बिफोर लिसनिंग। अगर आप किसी को सुनने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो तो उसे पोलाइटली पुश करो बाद में बात करने के लिए। आप कह सकते हैं मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से सुनना चाहता हूँ। ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है, ये हॉनेस्ट रेस्पेक्ट है। याद रहे, लिसनिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल है। जब आप अपने बीच के कन्वर्सेशन के दौरान की बाधाओं को पहचान लेते हो तो आपकी कन्वर्सेशन साफ हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और कनेक्शंस गहरा होता है। और सबसे बड़ी बात, आप जागरूक श्रोता बन जाते हो। अब आपने सुनना सीख लिया है, समझना सीख लिया है, बाधाएं हटाना सीख लिया है, लेकिन असली गेम अभी बाकी है, जब आपको ये पता ना हो कि जवाब कैसे दे ताकि कन्वर्सेशन पावरफुल बन जाए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन। अब तक आपने सीख लिया है सुनना क्या है, समझना कैसे है, वैलिडेट यानी भावनाओं को कैसे स्वीकार करना है, लेकिन अब असली सवाल है अब बोलना कैसे है। मान लीजिए दो लोग आमने सामने बैठे हैं, हल्की हल्की मुस्कान दे रहे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और एक गलत जवाब पूरी मेहनत खराब कर सकता है और सही जवाब रिश्ते को गहरा बना सकता है। इसीलिए किसी भी लिसनिंग के बाद जो असली चुनौती का सामना करना पड़ता है जवाब देने के लिए, वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट, पर्सनल लेना। जैसे ही कोई कुछ कहता है आप उसे अपने ऊपर हमला समझ लेते हो, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और आपको हल्का हल्का गुस्सा आने लगता है, और उसी का परिणाम होता है आप डिफेंसिव रेस्पॉन्स करते हो, क्योंकि आप बचाव करने का प्रयास कर रहे होते हो, आप बहस करने लगते हो। सेकंड, इंस्टेंट रिएक्शन। आप बिना सोचे तुरंत जवाब देने लगते हो कि तुम गलत हो। ऐसा नहीं होता, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका टोन बदल जाता है, और उसका परिणाम होता है सामने वाला बात करना बंद कर देता है। थर्ड, वैलिडेशन। भूल जाना। आपने सामने वाले को सुन लिया लेकिन वैलिडेट यानी भावनात्मक जुड़ाव ही महसूस नहीं किया, सीधे सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम होता है कि कन्वर्सेशन का कनेक्शन टूट जाता है। और इसीलिए लेखक परफेक्ट रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क देते हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट, डोंट टेक इट पर्सनली। याद रहे, जब भी कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है तो सामने वाला अपनी सिचुएशन से बोल रहा है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कुछ बोल रहा है और वो बहुत ही गुस्से में है, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ही नाराज है। सेकंड, एम्पैथी दिखाओ। खुद से पूछो, अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसे रिएक्ट करता, और इसका परिणाम होता है कि आप समझ पाते हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। मान लीजिए कोई तनाव में है और आपने अपने को उसकी जगह रखकर देखा, तो आप उससे कह सकते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दबाव में हो, तनाव में हो। थर्ड, वैलिडेट करो। सामने वाले की फीलिंग को जानने का प्रयास करो। माना कि ये सिचुएशन कठिन है, तुम्हारी जगह अगर कोई और दूसरा होता तो वो भी यही फील करता, वो भी इसी तरह से रिएक्ट करता। ये भावनात्मक सपोर्ट है जिसे आप बेहती, धीमी और सहानुभूतिपूर्ण आवाज के साथ करना चाहिए। फोर्थ, सॉल्यूशन या रेस्पॉन्स दो। उसे पूरी तरह से सुनने के बाद अब प्रैक्टिकल बात करो, अपना विचार रखो, उसके विचारों को जानने का प्रयास करो कि तुम अब क्या सोचते हो इस परिस्थिति के बाद, या तुम्हारा क्या आइडिया है। उसे कोई सुझाव दो
कि तुम ऐसा कर सकते हो, या तुम्हारे लिए ये करना ज़्यादा बेहतर होगा, या तुम्हारे पास अभी ये रास्ता भी है। लेकिन याद रहे, पहले उसकी भावनाओं को समझना है, उसकी बात को पूरी तरह से सुनना है, फिर सॉल्यूशन देना है। 5, उससे क्वेश्चन पूछो। जब भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही हो तो उसकी बात के पॉइंट्स पूरे होने के बाद उससे क्वेश्चन पूछो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई और रास्ता है। इससे आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन लंबी करने का ऑप्शन बढ़ जाता है और इससे संवाद लगातार चलता रहता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके किसी कलीग को बॉस बहुत ही ज्यादा डांट फटकार लगाते हैं, तेज तेज उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं किया है, अब क्या करेंगे। और वो व्यक्ति आपके पास आकर बात करता है और कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे पूरे सोर्स ही नहीं मिले, मेरी किसी ने हेल्प ही नहीं की, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो आपका राइट रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर दबाव था काम का, चलो थोड़ा काम डिवाइड कर लेते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या ओवर टाइम करने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और इस तरह की कन्वर्सेशन के बाद परिणाम ये होता है कि आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बनती और सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। क्योंकि लिसनिंग का फाइनल लेवल ही ये है कि आप इफेक्टिवली रेस्पॉन्स करें, आप उसे सुने, उसे समझें, उसे वैलिडेट करें और बहुत ही शांति के साथ जवाब दें। जब आप ऐसा करते हो, आर्गुमेंट्स कम होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल बनती है। और सबसे पावरफुल बात, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। आज किसी भी बात में पहले वैलिडेट करो, फिर जवाब दो। अब तुम सब कुछ जान चुके हो, कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे लोगों की असली फीलिंग्स को पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या तुम सच में बदलोगे या फिर आज के बाद भी तुम बीच में टोकते रहोगे, जल्दी जवाब देते रहोगे और लोगों को खोते रहोगे। याद रखना, हर बार जब कोई तुमसे बात करता है वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपनी फीलिंग्स आपको दे रहा होता है, अपना भरोसा आपको दे रहा होता है। और उस पल या तो तुम उसे समझोगे या हमेशा के लिए खो दोगे। क्योंकि सच्चाई ये है, इस दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? सुनना, सच में सुनना। और अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे, लोग खुद तुम पर भरोसा करेंगे और लोग खुद कहेंगे तुम अलग हो। लेकिन अगर तुमने ये इग्नोर कर दिया तो आवाजें बढ़ती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे और तुम फिर भी अकेले रहोगे। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सुनोगे या सिर्फ सुनने का दिखावा करोगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।